मैं अब मंच देता हूँ डॉक्टर उषा, राजू और पिंकी को। बिल्कुल। तो साथियों, आज हम जो शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बात करेंगे, फिर मैं राजू को बोलूंगी और पिंकी जी आप बीच बीच में ऐड करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम जब ममता कार्ड की बात कर रहे हैं, तो आप सब भाई लोग सब सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारा क्या लेना देना है इस चीज से, है ना। तो सबसे ज्यादा महत्व बात ये महिलाओं के लिए है, पर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझने के लिए कि कहाँ हमारी भागीदारी रहती है, कैसे हम पे इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। और हम जब महिलाओं के मुद्दों की बात करते हैं या हम जो जेंडर समानता की भी बात करते हैं, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ममता कार्ड की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले ममता कार्ड होता क्या है, क्या चीज है, इसके बारे में राजू जी आपको बताएंगे कि क्या है, किस लिए बनाया है, इसमें क्या क्या रहता है। तो वो थोड़ा सा राजू जी बताएंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे कि कैसे आप लोगों की भागीदारी और आपके लिए उपयोगी हो सकता है ये चीज। तो राजू जी आप आगे शुरू करें। धन्यवाद उषा जी। बिल्कुल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम आज जानेंगे भी कि मतलब पुरुष साथी इसके ऊपर हम अपने इनपुट कैसे दे सकते हैं। उसी के साथ में कि पहले हम जान लेंगे कि ममता कार्ड है क्या, इसके बारे में ये कैसे यूज कर सकते हैं या कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उपयोगिता क्या है, उसको लेकर हम थोड़ा सा एक बार जानकारी एकत्रित कर लें। प्रचलित नाम की हम बात करें कि ममता कार्ड, ठीक है, राजस्थान में हम ममता कार्ड के नाम से जानते हैं। इसको कहीं टीकाकरण कार्ड भी कहा जाता है, कहीं शिशु सुरक्षा कार्ड भी कहा जाता है, कहीं एमसीपीसी कार्ड भी कहा जाता है, जच्चा कार्ड, जच्चा बच्चा कार्ड, अलग अलग नाम से प्रचलित है ये। और बाकी इनका उद्देश्य एक ही है जो हम आगे जानेंगे कि क्या है। सर प्लीज नेक्स्ट। ममता कार्ड या शिशु सुरक्षा कार्ड की हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितनी भी जो गर्भवती महिलाएं आती है उनके डेटा को देखने के लिए या उनकी जो सूचना एकत्रित करने के लिए मात्र शिशु सुरक्षा कार्ड के रूप में एनएचएम ने इसे जारी करा है, जिसे हम ममता कार्ड के रूप में जानते हैं। बेसिकली ये ऑल ओवर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से तो वास्तविक नाम है इसका यह है कि मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्ड, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो राजस्थान में बेसिकली इसको हम ममता कार्ड के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अधिकतर जिले इसे ममता कार्ड के नाम से जानते हैं। शिशु सुरक्षा कार्ड या ममता कार्ड है क्या, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ममता कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें सारी जानकारी रहती है, उसमें और भी जानकारी रहती है, जिसमें कि प्रसव पूर्व जांचों का विवरण हो जाता है, प्रसव के समय की स्थिति है उसका विवरण होता है, प्रसव के बाद की स्थिति की क्या स्थिति थी या उनका कैसा स्वास्थ्य था उसकी जानकारी रहती है, उनके टीकाकरण, माता के टीकाकरण का, बच्चों के टीकाकरण का सारा उसमें डेटा रहता है। साथ ही जो परिवार में उनके आधार कार्ड नंबर है, भामाशाह है, जन आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, संबंधित एएनएम, आशा, उसकी जानकारी उस कार्ड के माध्यम से हम देख पाते हैं। मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्ड की उपयोगिता की हम बात करते हैं तो उसकी अगर उपयोगिता में परिवार की सारी जानकारी हमें उस कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी हमें उस कार्ड के माध्यम से मिलेगी। काफी उपयोगिता है उसकी। संपूर्ण बच्चे के डिलीवरी के मतलब 2 साल 3 साल तक की जानकारी को हमें अगर जानना है एक कार्ड के माध्यम से, तो हम उस कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं। उसमें एएनसी की सारी जानकारी आ जाएगी, पीएनसी की जानकारी आ जाएगी, माता के मतलब कितने स्वास्थ्य जांच हुई है उसकी जानकारी होगी, उनको टीके कितने लगे हैं उसकी जानकारी उसके अंदर होगी, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां उन्होंने कितनी खाई है उसका हम पता इस कार्ड के माध्यम से लगा सकते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी हमें इसके माध्यम से मिल सकती है कि बच्चे के जन्म के समय वजन कितना था, उसके जन्म के समय उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका पोषण कैसा है, बच्चे का विकास किस आधार पे हो रहा है,
उसका डेटा इस कार्ड के माध्यम से हमें को मिल सकता है। बच्चे के टीकाकरण की, माता के टीकाकरण की हमने बात करी थी। बच्चे के टीकाकरण के जो संपूर्ण टीकाकरण है, तालिका बनी हुई होती है इसमें, उसके माध्यम से पता लगा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। यह कार्ड और उपयोगी है साथ में कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो या आपके ये 108, 104 या प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो, इसी कार्ड के माध्यम से आपको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अगर यह कार्ड नहीं होगा तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी उपयोगिता है इस कार्ड की। व्यवहारिक देखभाल प्रक्रिया, चाहे वो बच्चे की हो या माता की हो, इसमें सारी एक आईसी मटेरियल इसको डेवलप कर रखा है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमें डेली प्रैक्टिसेस में कैसे बच्चे का ट्रीटमेंट करना है और माता का ट्रीटमेंट करना है। बच्चे की जांच, यानी जो वजन जो हर महीने बच्चे का लिया जाता है और वजन के आधार पर हम आकलन करते हैं कि बच्चे का कितना वजन बढ़ा है, बच्चे का कितना विकास हुआ है, उसकी जांच इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। संबंधित एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर की जानकारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो कुछ ये मोटी मोटी उपयोगिता है इस कार्ड की, जिसको इसमें बताने की कोशिश की गई है। और इसमें राजू भैया, जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कि अभी हम ममता कार्ड की बात कर रहे थे, आपने वैसे पूरा सारा बता दिया है, पर और भी बहुत सारी जानकारियां अभी वाले जो नए ममता कार्ड आए हैं, तो उसमें कैसे बच्चे को स्तनपान की जब बात करते हैं, या बच्चा 6 महीने तक उसको किस तरह से दूध पिलाना है, 6 महीने के बाद में उसको कैसे आहार देना चाहिए, तो वो भी पूरी डिटेल उस ममता कार्ड में भी है। तो उसके माध्यम से भी हम ज्यादा से ज्यादा माँ और बच्चे के बेहतर बना सकते हैं। तो वो कार्ड में भी ये सारी इंफॉर्मेशन अभी नए वाले कार्ड में बनी हुई है सारी, तो वो भी काफी यूजफुल रहती है एक महिला और बच्चे और उसके परिवार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, मैंने जो आईसी की बात करी है वो इसी संदर्भ में करी। धन्यवाद थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए कि जन्म के समय, मतलब जन्म के बाद में बच्चे के साल तक का जो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आईसी मतलब कि कुछ मतलब छोटे छोटे वाक्यांश और चित्रों के माध्यम से बताया गया है इसमें। अभी हम आगे देखेंगे उसका रूप भी। जी, अगर हम ममता कार्ड की अगर उपयोगिता की हमने बात करी है, तो अब हम हमारे ध्यान में बात आती है कि हम ये बनाए कहाँ से, बनेगा कहाँ से ये। तो ये ममता कार्ड सभी गर्भवती माताओं का एक तरह से पंजीयन है। जो पंजीयन इस कार्ड के माध्यम से होता है, वो आपके नजदीकी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप इस ममता कार्ड बना सकते हैं। बेसिकली आशा एएनएम इसको बनाते हैं। तो आपके संदर्भ में जितने भी आपके संबंधित एएनएम आशा है, उनसे मिलकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ममता कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए, ममता कार्ड बनाने के लिए आवश्यक हमारे दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ममता कार्ड बनाने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट साथ में क्या होना चाहिए। तो महिला का, जिस महिला या जो गर्भवती माता है उसका ममता कार्ड हमें बनाना है, तो उसका आधार नंबर सबसे पहले होना चाहिए। उसके साथ ही भामाशाह आईडी नंबर पास होना चाहिए। अभी जो अपडेट हो चुका है जन आधार कार्ड करके, वो नंबर हमारे पास होना चाहिए। राशन कार्ड, बैंक होना चाहिए। मेजर ये 4 चीजें अनिवार्य है इस कार्ड को बनाने के लिए। अगर मैं प्रारूप की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है अभी ये अपडेट वाला अपना ममता कार्ड। आप इसमें जो हमने भी बात करी थी कि फर्स्ट पेज, ये कुल अभी 32 पेज में आ रहा है, छोटा सा है, काफी अट्रैक्टिव भी है देखने में, और इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। काफी इजी तरीके से इसमें बता रखा है कि हर कोई इसको पढ़कर समझ सकता है कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले वाले पेज में देखेंगे तो परिवार की और माता की सारी जानकारी इसमें आ जाएगी कि उनका नाम, पति का नाम, और उनकी मतलब जो ईडीडी और हम जो एलएमपी की बात कर रहे हैं, वो जो गर्भावस्था का विवरण है इसमें वो पूरा आ जाएगा। जन्म का विवरण उसमें आ जाएगा। संतान का परिचय यानी कि किस आंगनबाड़ी से संबंधित है वो आ जाएंगे, और नीचे एएनएम और उनके नाम आ जाएंगे। तो ये ब्रीफ डिटेल पूरी आ जाएगी। उसके बाद में जो जांच की बातें हैं अंदर जाती है, उसमें पूरा आ जाएगा उनके कि प्रसव पूर्व जांच की बात करते हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर
जैसे ही उनको पता चलता है कि गर्भधारण के बारे में पता चलता है, 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उनको। रजिस्ट्रेशन करवाते ही ये कार्ड उनका कराया जाता है। तो आप वजन देख सकते हैं उनका कि वजन कितना है, और उसमें आप बीपी जो है बीपी माप रहे हैं, ब्लड प्रेशर कितना है वो आप देख सकते हैं। पेट की जांच का इसमें आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे आयरन की जो गोली जिसकी बात मैंने करी थी कि आयरन फोलिक एसिड का कंज्यूम कितना करा है उन्होंने, उसके बारे में दे रखा है। नीचे उन्होंने दे रखा है देखिए गर्भावस्था के दौरान देखभाल को लेकर, ये बेसिकली काउंसलिंग वाला पार्ट है जो आईसी वाला पिंकी जी जोड़ रहे थे इसमें, उसके बारे में दे रखा है। पीला पीला सा आपको दिख रहा होगा कि आयोडीन के बारे में बता रखा है उन्होंने कि गर्भवती माता को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए उसको लेकर। प्रसव पूर्व तीसरा जो फोटो देख रहे हैं उसमें आप ये तीसरा पेज है, इसमें देख सकते हैं कि प्रसव पूर्व देखभाल संबंधित सारा डेटा इसमें आ जाएगा। उसके बाद वापस काउंसलिंग का पार्ट आ जाएगा जो चित्रों के माध्यम से हमें बता रखा है, और प्रसव के बाद की देखभाल को लेकर भी टेबल और उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। ये काउंसलिंग का पार्ट है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या उन्हें जब सलाह की जरूरत होती है तो हम उन्हें क्या सलाह दें। तो कोई भी व्यक्ति इन्हें पढ़कर या तो खुद से समझ सकता है या किसी को दूसरों को समझाना है तो इसमें पढ़कर आप बता सकते हो कि बच्चे के लिए क्या सही है, माता के लिए क्या सही है, उनके लिए क्या स्वास्थ्यप्रद है, उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे जन्म से 6 माह तक में क्या क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट पेज पर आपको दिख जाएगा। 6 माह से 2 साल तक में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, बच्चे को कितना खिलाना है, बच्चा को कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से बच्चे संबंधित जो भी हमें सावधानी रखनी है और हमें जो काउंसलिंग देनी है हम इसके माध्यम से देखकर बता सकते हैं। माता के आयरन फोलिक एसिड की तो हमने बात करी थी, साथ में बच्चे को आयरन फोलिक एसिड देने को लेकर भी इसमें कहा गया है, उसकी भी सारी जानकारी इस कार्ड के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो इसमें महीनेवार दे रखा है कि बच्चे को कितनी कितनी गोलियां देनी चाहिए, कितनी मात्रा में उनको दी गई है और बच्चे ने कितनी कंज्यूम करी है वो देख सकते हैं। साथ में बच्चे के जो वजन की मैं बात कर रहा था और बता रहा था कि हम बच्चे की ग्रोथ कैसे देखें, मेरा बच्चा सामान्य में है, कुपोषित है, अति कुपोषित है या कोई कुपोषण की श्रेणी में तो नहीं है। तो आप हर महीने जो वजन लेते हैं उम्र के अनुसार इसमें वजन लिखकर भी बता सकते हैं कि बच्चे का वजन कितना है। और ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं उन 3 लाइनों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे का वजन किस श्रेणी में आ रहा है। तो हरे में आ रहा है तो बच्चा सामान्य है, पीले वाली जो पतली लाइन है उसमें आ रहा है तो बच्चा थोड़ा कमजोर है, कुपोषित है, लाल में अगर आता है तो बच्चा गंभीर कुपोषित है और गंभीर कमजोर जाने की जरूरत है। बेसिकली ये लड़की का है, इसके आगे देखेंगे तो लड़के का भी सेम ऐसा ही होता है। तो मेजर मेरा बताने का मतलब यही था कि हम इस कार्ड के माध्यम से ही हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में पता लगा सकते हैं तो कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। नेक्स्ट, ये टीकाकरण की तालिका है पूरी की पूरी के बच्चे को जो टीके लगते हैं मतलब 3 साल के अंदर अंदर, यानी 9 महीने तक तो उनके कंटिन्यू जो टीके चलते हैं, जन्म के समय 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, 9 मतलब 16 महीने में, जो ये पूरी तालिका दे रखी है। इसके माध्यम से आप पूरा देखकर अपने बच्चे का स्वास्थ्य पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को कौन कौन से टीके लगे हैं, कौन से अब लगने वाले हैं या कौन से ड्यू रह गए हैं। उसके माध्यम से आप पूरा चेक करके बता सकते हैं कि मान लीजिए जैसे सबसे पहले दे रखा है उसमें जन्म के समय में कि जन्म के समय में उनको ओपीवी लगना था, हेपेटाइटिस बी का लगना था और बीसीजी लगना था। 3 टीके मेजरली लगते हैं, तो इन तीनों में से लगेंगे तो डेट लिखेंगे वो उसमें कि कब कब लगे हैं इसमें। उसी प्रकार 1.5 महीने पे उनको 5 मतलब 2 खुराक होती है और 3 टीके होते हैं। तो इसमें डेट आप डेट वाइज देख सकते हैं कि मेरे बच्चे को इस तारीख को ये लग गए हैं। ऐसे ही निकाल सकते हैं, 3.5 महीने का निकाल सकते हैं, 9 महीने का निकाल सकते हैं, 16 से 24 महीने तक में जो टीके लगेंगे उसके बारे में। मतलब मैंने आपको 2 साल के बारे में बताया, पर 2 साल के बाद में भी जो बच्चों को टीके लगते हैं उसकी भी डिटेल इसमें रहती है। यानी कि आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो 5 से 6 साल वाला 10 वर्षों तक के टीके भी और 16 वर्षों तक के टीके भी, यानी एक ममता कार्ड एक बच्चे के 16 वर्ष तक काम आता है, उसकी 16 वर्ष तक की जानकारी इसमें रहती है पूरी।